नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे वो फैशन ब्रांड से जुड़ी हुई कंपनी है। मान्यवर्स इसका एक ब्रांड है, बड़ी सी ब्रांड है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल से लेकर के मार्केट में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्टॉक मार्केट की ट्रेंड को अवलोकन करने की कोशिश करेंगे। आखिर कैसा रहा इसका परफॉर्मेंस लेवल, कैसा है बिजनेस मॉडल और कैसा मार्केट में ट्रेंड करती देखी गई है और क्या निवेशकों का इंटरेस्ट कितना तक स्थिरता बना पाती है, यह लगातार बिकवाली का प्रेशर्स बनती देखी गई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं और चलते हैं सीधे सीधे डिस्प्ले पे। और देखा गया कि वेदांत फैशन को लेकर के हम आते हैं और यहाँ पे जो कि मेन ब्रांड है इसका नाम है मान्यवर। और जो कह सकते हैं कि इंडियन के अंदर जो मुहूर्त होगा या फिर कह सकते हैं लगन होगा, इसमें इनकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जो इनके पास अलग अलग कहते हैं शेरवानीस और जो कुर्तीज़ वगैरह आती है उनको लेकर के। चलिए जरा कुछ ब्रांड को लेकर चर्चा करते हैं, इनके पास ब्रांड में क्या क्या चीज़ को शामिल करती है। इनके पास जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो अलग अलग लोकेशन में कंपनी कामकाज करती रही है, जहाँ पे केवल और केवल एक ही ब्रांड नहीं, आजकल काफ़ी सारे ब्रांड इनके पास अवेलेबल हो चुके हैं, जहाँ पे मान्यवर के अलावा चाहे वो मोहिज़ हों या फिर तत्व हों या फिर मेवाज़ जैसे ब्रांड्स भी इनके पास हैं और ये इन ब्रांडों के मालिक हैं। और इनके यदि कारोबार की देखा है तो अलग-अलग लोकेशन में इनके स्टोर हैं खुद की, और स्टोर से अपनी रिटेल चेन के थ्रू कारोबार करती देखी गई है, जहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को बेचती हैं अपने स्टोर के थ्रू। और जिसमें केवल और केवल यही नहीं, इसके साथ काफ़ी सारे इनके पास ब्रांड्स अवेलेबल हैं। उनके यदि आप उनके इस स्टोर पे जाके विजिट करेंगे तो शायद देखेंगे काफ़ी सारे इनके पास ब्रांड हैं, जो कि खास करके मुहूर्त और लगन में यूज़ होता देखा गया है। कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कंपनी को लेकर के और कुछ पार्ट को और जानने की कोशिश करेंगे, आखिर कैसा रहा इसका मार्केट की अ, हलचल में, और हलचल में कहाँ पे रफ्तार बनती नज़र आती है, गिरती नज़र आती है, बढ़ती है, या फिर मार्केट में उलट-पुलट के क्या वहीं पे आकर गिरती तो नज़र नहीं आती है। जहाँ तक पिछले 1 साल की आप चार्ट ग्राफ को देखेंगे, जिस हिसाब से हमने कहा कि मार्केट में उछल-कूद करके मार्केट वहीं पे आकर के बॉटम पे आके खड़ी हो गई, और क्या यहाँ पे मार्केट और गिरावट हो सकती है या मार्केट कुछ यहाँ से बाउंस बैक क्रिएट करने की कोशिश करेगी? आखिर निवेशकों का इंटरेस्ट कहाँ है? ट्रेंड कहाँ कहती है? पहले इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लेवल की तरफ चलते हैं। जहाँ तक इनका लेवल की तरफ देखेंगे, उससे पहले समरी डेटा कहता है कि यहाँ पे कंपनी में जो बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट की रेंज है वो करीब 1500% के आसपास उछाल क्रिएट कर चुका है, जबकि इंटरेंसिक वैल्यू से देखा है तो मार्केट अच्छी खासी रैली क्रिएट करती है। हायर से लोअर की बात करेंगे तो अभी लगता है कि लगातार मार्केट बॉटम पे आकर अटकी पड़ती है और थोड़ा सा बॉटम के बाद बाउंस बैक होती है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होती। यहाँ सवाल यह है कि क्या सर जी इसके लिए टारगेट क्या हो सकता है, और या यदि हमने लेके रखा तो ऐसे कहाँ करें और क्या करें, इसके लिए सिंगल सी गोल्डन रूल को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जहां तक इनमें इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक देखा है तो आज भी इस स्टॉक का जो रैली है वो काफी ज्यादा यहाँ पे धूम मचाती देखी गई, जहां प्रमोटर के पास कंट्रोल है 75% का और डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा है तो 26 से लेकर के 30% रिटर्न बनाती है, जहां नेट इनकम मार्जिन कंपनी अपने रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को मिला के दिया जाए तो करीब 28% की सेविंग कर लेती है, अर्थात प्रॉफिट बचा भी लेती है टोटल सेल्स और अदर सोर्स को मानते हुए। इसके अलावा यदि पार्ट ऑन पार्ट सिचुएशन को देखा जाए तो क्वार्टरली डेटाबेस में कंपनी जो है टर्नओवर के मामले में यदि सितंबर टू सितंबर को कंपेयर करेंगे तो अच्छी खासी रैली थी, जून के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो मार्केट में रैली क्रिएट करती देखी गई। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट था उसमें 300 बेसिस पॉइंट की उछाल क्रिएट करती देखी गई, तो वहीं पे 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट थी। इंटरेस्ट और अदर सोर्स ऑफ इनकम को देखा जाए तो कुछ चीज़ों में स्थिरता बनाती है और लगातार स्थिरता के साथ साथ देखा गया कि इनको एडजस्टेबल कई बार क्रिएट भी कर लेती है और कई बार नहीं भी कर पाती है। इसके अलावा यदि पार्ट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखेंगे ईयर ऑनली बेसिस पे तो देखा गया कि कंपनी में जो टर्नओवर जो सेल्स था उसमें लगातार जाती जाती बाउंस बैक होने के बजाय मार्केट में डिप्स करती देखी गई, तो वहीं पे कंपाउंडेड प्रॉफिट के अंदर भी वही दिशा देखने को मिला। स्टॉक प्राइस सीजीआर लगातार गिरती हुई देखी गई, तो रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर के दर्ज करती है देखी गई कंपनी में करीब करीब 27% तक रिटर्न क्रिएट करती रिटर्न ऑन इक्विटी से बनती है, जबकि रिस्क के मुताबिक कंपनी में रिस्क बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है,
कि मैं एक कमेंट्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा इस पॉइंट आउट व्यू से, जहां कंपनी ने कहा कि इनके पास 151 दिन में पैसे आते हैं, उसको लेकर एक चिंता की बात मैं करता हूं। और चिंता की बात इसलिए करता हूं, जो मान लेते हैं इनकी अपने शेरवानी शूट्स और जो कपड़े जो ब्रांड्स जो है चीजें को लेकर के अपने जो लाइफ स्टाइल की चीजें हैं, जो मुहूर्त की चीजें, लगन की चीजें, वो आपने खरीदी और अगले सीजन के बाद आपने पैसा दिया, ये बहुत डिमेरिट की बात की। भले ही 28% कमा भी लेती है, प्रॉफिट भी ले लेती है, लेकिन पैसे 5-5 महीने तक अटके पड़े हैं, ये इनके लिए चिंता का विषय है। जबकि कंपनी का ज्यादातर जो कारोबार कहती है, वो कहती है रिटेल में। तो रिटेल में इतनी लंबी अवधि तक जो लंबी अवधि तक जो इनका मार्केट में उधार रहती है, ये इनके लिए चिंता की बात होती देखी गई है। दूसरा पहलू ये भी कहता है कि यहाँ पे पीयर्स के मुताबिक यदि कंपेयर कर दे, यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज हो, के पी आर की पी आर बिल्स हो, इसके अलावा कहते हैं कि गोलकोंडास एक्सपोर्ट जैसे कंपनी हो, तो कुछ कंपनियों के आगे इनका जो रफ्तार है निवेशकों को लेकर कहीं भी कुछ बड़ी तो कुछ कमी का आंकड़ा दर्ज करती देखी गई। जबकि बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट में करंट प्राइस को देखेंगे तो यहाँ 14% की रैली है। तो पेज इंडस्ट्री ऐसी कंपनी 3200% की रैली दी। तो कुछ कंपनी ऐसी भी है जहां पे काफी कम रैली बनती देखी गई। लेकिन नेट इनकम मार्जिन के साइड से देखा है तो देखा जाए तो कह सकते हैं कि पेज इंडस्ट्री से कंपेयर यदि करते हैं केवल नेट इनकम मार्जिन को लेकर के, तो जो पेज इंडस्ट्री केवल 14% की कमाई को सेव करती है, वो इनका 28% कम, मतलब कमाई के दृष्टिकोण से तो काफी अच्छा है। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें रिस्क या तो ऐसा जानबूझ के किया गया है, जानबूझ के ऐसा दिखाया गया है कि शायद इनके पास पैसे नहीं आते हैं, क्योंकि रिटेल्स में अंदर देख यदि बिक्री करती है, स्टोर्स के साथ कामकाज करते तो शायद पैसे तो ज्यादातर जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी रिटेल्स पैसे बिना लिए हुए जाती कैसा कहाँ है? क्या आपको फ्री में मिला है क्या? क्या आपको मान्यवर नहीं या फिर वेदांत फैशन ने 5 महीने का क्रेडिट दिया है क्या? इसके अलावा यदि चर्चा करें तो चलिए हो सकता है इनके जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स में है, फ्रेंचाइजीशिप में उनके पैसा अटका पड़ा हो, लेकिन उसको लेकर यदि परसेंटेज को देखेंगे तो ये आंकड़ा कहती है कि कंपनी प्रॉफिट के नंबर के हिसाब से यदि कह सकते हैं कि आप इनकी आउटस्टैंडिंग को देखेंगे तो वो 152% कहती है, जबकि सेल्स के आधार पर यदि आउटस्टैंडिंग देखते हैं तो केवल 45% के आंकड़ा साझा करती है। नेक्स्ट बात ये शामिल करती है कि निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी में करीब करीब 71,000 के आसपास है, जो पहले भी करीब 50,000 60,000 आसपास हुआ करते थे। वो कई बार बढ़ जाते, कई बार घट जाती, जबकि कई बार ये भी देखा गया कि इसी साल 2000 मार्च के 24 में जो भी रिसेंटली गुजरा है, उसमें करीब 92,000 से ज्यादा निवेशक हुआ करते थे इस कंपनी में। लेकिन मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में चारों तरफा बिकवाली हुआ, तो निवेशक यहाँ से लगातार अपने पैसे को निकालने में व्यस्त रहे। इसको कहते हैं एसएल के साथ निकलते रहना, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड जो है वो लगातार इसकी बॉटम टू बॉटम को टच करने की तरफ भागती गई। इसके अलावा लेटेस्ट कुछ देखा तो कंपनी में कुछ अपडेट भी आया था, इसको लेकर जिक्र करती देखी गई। इनका जो पीपीटी का मॉडल है, जहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को लेकर जिक्र करती देखी गई। इनके पास वेदांत फैशन के अंदर पास जो इनके ब्रांड्स आजकल चल रहे हैं, अपने करीब करीब 5 ब्रांड्स इनके पास अवेलेबल हैं, जहाँ पे मान्यवर की बात करें, टुआवेम्स की बात करें, मोनीज की बात करें, दिवस जैसे ब्रांड्स हैं। इसके अलावा मेवाज भी एक इनके ब्रांड्स हैं, जहाँ पे इनके साथ कामकाज करती है, और इनकी वेदांत फैशन के अंदर काफ़ी सारे ब्रांड्स को शामिल किया गया है। जो इनके मेन ब्रांड्स हैं वो मान्यवर ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, कारोबार उसका स्टार्ट हुआ था, बाकी इनका कारोबार लगातार बढ़ती घटती गई। रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को यदि देखा जाए अभी के सिचुएशन में, तो कंपनी ने कहा कि Q3 में इनका जो है वो करीब करीब 50 के स्क्वायर फीट को लेकर, रिटेल एरिया को लेकर, टोटल रिटेल एरिया प्रेजेंस की बात उन्होंने 1,75,000 1.75 मिलियन स्क्वायर फीट को लेकर कहा, जो कि 31 दिसंबर 2024 तक का आंकड़ा था। कंपनी ने कहा कि कंपनी हैज द रोल्ड आउट द 2 एक्सक्लूसिव ईबीओज जो पे होगा, जो कि जिसमें टुआवेम्स होगा, जो ब्रांड्स क्वार्टरली की बात कहते हैं। फिर उन्होंने लेटेस्ट सेल्स को लेकर जिक्र करते देखे कि सेल्स ऑफ द आवर कस्टमर, जहाँ पे ग्रो की बात करीब 9%
ग्रीव की बात करती है और करीब करीब इन्होंने ये भी दर्ज करती कि SSSG जो ग्रीव था जहाँ पे करीब 2% के आसपास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करीब 7% से ज़्यादा की बात कहती है, तो वहीं पे मार्जिन के अंदर करीब 67% के आसपास, तो प्रॉफिट मार्जिन के अंदर करीब 30% के आसपास टच करती देखी गई है। इसके अलावा अपनी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन उन्होंने साझा किया अपनी ब्रांड्स को लेकर, प्रमोशंस और बाकी सब चीज़ों को लेकर, डेटा को लेकर उन्होंने चर्चा किया, जहाँ पे इनके वाई एनालिसिस को लेकर कहते हैं कि 7% से लेकर के चाहे 67% हो, चाहे 47% हो, चाहे 30% क्या वो ईबीटाज में और बीटाज के अंदर दर्ज करती देखी। वैसे वाई के बेसिस पे यदि आप इनकी कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ देखें तो उन्होंने ऐसा कोई परसेंटेज वाइज जिक्र तो नहीं किया, लेकिन नंबर की जात उन्होंने जिक्र की अर्थ देखी गई, जहाँ पे इनकी जो सेल्स था पिछले साल के मुकाबले जो है अच्छा खासा दौड़ती दिखी, तो वहीं पे 9 मंथ के डेटा के मुताबिक मार्केट में नियर अबाउट द सेम रहा है फ्रॉम द सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कुछ पहलू था, हमने इसको एक थोड़ा सा पॉइंट कवर करने की कोशिश किया, इसको डिटेल में जाकर समझा और जाना जा सकता है, लेकिन ओवरऑल यदि हम कंपनी को देखें तो रिस्क और रिटर्न की तरफ मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, नियर अबाउट द सेम का डायरेक्शन कहती है। लेकिन कंपैरिजन यदि पिछले कुछ कंपनियों को करते हैं पिछले कुछ पीरियड को लेकर के, तो ये कह सकते हैं पिछले एक साल में जहां वेदांत फैशन जैसे कंपनी में 4% की गिरावट रही, तो इस सेगमेंट की बाकी कंपनियों में जिसमें कि कहते हैं जो चाहे वो पार्लेज ग्लोबल हो, चाहे वो गोलकुंडाज हो या फिर केपीआर फिनिश हो, इन सभी कंपनियों में नॉमिनल से लेकर के 150% तक की उछाल रही, तो कुछ कंपनियों में थोड़ा सा नॉमिनल गिरावट भी दर्ज करती देखी गई। जबकि पिछले एक महीने के चार्ट के मुताबिक मार्केट में जहां पे देखा है कि सभी के सभी कंपनियों में बिकवाली का प्रेशर रहा, किसी में थोड़ा सा ज्यादा तो किसी में कम कांकरा मिलती देखी गई। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि क्या सर जी टारगेट कहाँ रखें और एसएल का यूज कहाँ पे करें, क्योंकि कंपनी आपको डिविडेंड भी पे आउट करती रही है टाइम टू टाइम। तो एक क्वेश्चन को लेकर के आंसर का हम जवाब भी लेके आए हैं, और वो ये कहता है कि सबसे पहले मार्केट की ट्रेंड को भांपिए। मार्केट की ट्रेंड का भांपने के लिए आप यदि कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं तो सिंपल सी बात कहता हूं, आप एक महीने के चार्ट को देखिए, उसमें प्रेशर्स देखिए जो आखिर कहाँ पे कितना बिकवाली चल रहा है या कहाँ पे बिकवाली के अलावा खरीदारी का प्रेशर है। तो यहाँ पे ज्यादातर टाइम में बिकवाली का प्रेशर रहा है, तो इसको कहते हैं यदि अपने मुताबिक कामकाज ना हो तो टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस और एसएल का मतलब होता है शेविंग करना। इन दोनों पार्ट को रखने की जरूरत पड़ती है, और इसको लेकर के यदि सिंपल सी बात कहूं, एक्सपेक्टेशंस किसी का 2% हो सकता है, किसी का 10% हो सकता है। अपनी रिस्क अलग अलग झेलने की कैपेसिटी है, कोई 2% रिस्क लेकर के रात को सो नहीं पाती, तो कोई 10% 50% रिस्क के साथ मार्केट में कारोबार करती देखी गई। एग्जाम्पल के तौर पर इसी कंपनी को हमने देखा कि करीब करीब 5 महीने तक रिस्क लेकर के अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्टिविटी बेच रही है, और प्रॉफिट के नंबर के बेसिस पे 150% तक की इनमें आउटस्टैंडिंग पार्ट पाई गई है इनको लेकर के। और एसएल वाले सिचुएशन ये कहती है कि जब भी मौका मिले प्रॉफिट को बुक करके, और जब कैपिटल के नुकसान ज्यादा होती दिखी तो प्रॉफिट को भी बुक करते रहना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर, क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्निंग। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।